नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड में आगामी 9 जुलाई को होने जा रही जो वीडियो बीपीडीओज का एग्जाम है, उसके मद्देनजर जो टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है, उसी सीरीज में टेस्ट पेपर नंबर 4, इससे पहले हम 3 वीडियोज डाल चुके हैं और जिससे संबंधित अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है कि इस टाइप के जो टेस्ट पेपर के पैटर्न पर जो हम टेस्ट पेपर डाल रहे हैं कि वो ठीक ठाक टेस्ट पेपर है। इसी संदर्भ में हम आगे आने वाले समय में भी लगातार टेस्ट सीरीज डालते रहेंगे। और चलिए, आज की टेस्ट सीरीज की शुरुआत फिर से हिंदी से हुई है, तो एक एक करके हम शुरुआत करते हैं फटाफट 100 क्वेश्चन की। सबसे पहले आ रहा है, हिंदी से शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पीपल पाथ सरिस मंडोला। चूंकि यहाँ पर आंसर शीट नहीं है, आपकी इच्छा थी कि आंसर शीट ना हो तो अच्छा है, ताकि सभी लोग आसानी से कर सकें और अपने अनुमान लगा सकें। तो पीपल पाथ सरिस मंडोला या पीपर पाथ सरिस मंडोला, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, में कौन सा अलंकार है पूछा है। तो सा सम समान सरिस, इस टाइप के शब्द यूज होते हैं, आपने पढ़ा होगा। सा सम समान सरिस, अगर ये सब यूज हुए हैं तो यहाँ उपमा अलंकार होता है, तो उपमा पहला सही उत्तर था इसका, उपमा। दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद करना आपने। तो बहुत सारे आंसर यहाँ पर हैं 4, प्रति उत्तर प्रत्युत्तर, तो इसका सही यहाँ पर प्रत्यु प्लस उत्तर और प्रति प्लस उत्तर, तो इसका उत्तर होगा ए, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर। ई प्लस उ बराबर यू, यानी यण संधि है, प्रत्युत्तर। दूसरा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है पूछा है। हाँ देखिए, उपसर्ग फर्स्ट में लगता है, प्रत्यय बाद में। तो इसमें पराजय, परा उपसर्ग है, पर अपवाद अप, ओढ़ना प्रभाव प्र उपसर्ग है, तो इसका आंसर होगा ओढ़ना। यहां पर कोई सटीक उपसर्ग नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द है पूछा है। तो व्योम, द्रग, विप्र, विस्तार, तो इसका आंसर होगा व्योम। व्योम यानी आकाश, नभ। तो 4 क्वेश्चन क्लियर किए हमने। चलिए, अब इस कड़ी में लगातार हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विकास की दृष्टि से पाली की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। क्योंकि जो भी हमारे वहां भाषा का डेवलपमेंट हुआ है, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी, तो ये शुरुआत संस्कृत से मानी जाती है। अगर चाहे वो पाली कहे, प्राकृत कहे, हिंदी, तो इनकी प्राचीन पूर्वकालीन अवस्था होगी तो संस्कृत होगी। इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तिमिर शब्द का विलोम बताना आपने। तिमिर शब्द का विलोम, ऑप्शन है आलोक, रंगहीन, किरण, आमिर, तो इसका आंसर होगा आलोक, प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताना है। चंद्रकांता, बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण, तो आंसर होगा बंग महिला। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है। तद्भव पहचानना है, तत्सम तद्भव, अगम, अज्ञान, अंकुर, कपाट, तो ये तद्भव पहचानना है, तो इसका आंसर होगा अगम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन एक स्त्रीलिंग है। कवि, कवि लिखता है, कपि दौड़ता है, रवि सूर्य के लिए आ रहा है, रीति चलाई जाती है, तो रीति आंसर इसका होगा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 10, कौन बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा पूछा। हाँ ध्यान रखना, बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। मनप्रिया, बिजुरी, सौदामिनी, दामिनी, ये सब बिजली के पर्यायवाची है, तो इसका आंसर होगा मनप्रिया, ये इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द, मतलब जिस ऐसी स्त्री जिसे पुत्र और पति न हो, तो इसका आंसर होगा अवीरा। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अगर अर्थ के आधार पर, एक तो शब्द के आधार पर होता है 3, लेकिन अर्थ के आधार पर पूछा है तो इसका आंसर होगा सी, 8। क्वेश्चन नंबर 13 में पहुंचते हैं। जब किसी वाक्यांश में कोई अक्षर लिखने में छूट जाता है तो वाक्य के नीचे कौन सा चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। हिंदी है, पत्रकारिता से संबंधित है या हिंदी में, तो इसका आंसर होगा हंसपद चिन्ह, उसके बीच में हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूत के पांव पीछे, ये एक रचना है, पहले एक क्वेश्चन आ भी चुका है इस बीच। नामक रचना के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर होगा हरिशंकर परसाई, भूत के पांव पीछे। क्वेश्चन नंबर 15, किस अलंकार की विशेषता हो गए। मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, ये आप जनहु, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषता है। मनु, मानो, जनु, जानो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम, किस व्यक्ति ने आदिकाल को संधिकाल या चारणकाल कहा है? मतलब आदिकाल के अलग अलग नाम थे, उसमें संधिकाल और चारणकाल कहने वाले राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 7, जीवन पर्यंत में कौन सा अवयव है? तो इसका आंसर होगा संबंध। मतलब जीवन का पूरे जीवन भर से रिलेशन है। यहाँ पर जीवन होता तो एक जीवन, जीवन पर्यंत मतलब आजीवन, जीवन भर के लिए आ रहा है, तो एक रिलेशन है, तो संबंध होगा सही उत्तर इसका। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1936 प्रगतिशील लेखक संघ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द पहचानना, सब सेम लग रहे होंगे आपको, प्रकारांतर, प्रकारांतर, प्रकारांतर और प्रकारांतर, तो सही उत्तर है बी, प्रकारांतर, ऐसे लिखा जाता है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 20, लोकायतन काव्य का प्रकाशन किसने किया था? लोकायतन एक महाकाव्य है और सुमित्रा नंदन पंत जी का, उत्तराखंड के हैं, अल्मोड़ा के रहने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में पहुंच रहे हैं हम। किस शासक ने मानसरोवर यात्रा में बाधा पहुंचाने वाले हुणियों को पराजित किया था? हुणियों, तिब्बतियों को पराजित किया था, तो बाज बहादुर चंद, और उनसे कर भी वसूला था, व्यापारिक कर, सिरती, ये आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा, आता रहता है क्वेश्चन, सिरती व्यापारिक कर वसूला गया। क्वेश्चन नंबर 22, गढ़वाल का हातिम ताई, तो इसका आंसर होगा कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है गढ़वाल का हातिम ताई। ब्रेल लिपि खोजी थी उन्होंने अंधों के लिए, इसलिए ब्लाइंड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, थारू जनजाति में विवाह की तारीख तय होने को क्या कहा जाता है? तो बात कट्टी, तारीख तय होना है, ध्यान रखना। जब पूरा पक्का हो जाएगा तब पक्की पोड़ी और फिर चाला, सब उसी से संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हम, नेक्स्ट पेज पर। कत्यूरियों में बेगार वसूलने वाले पदाधिकारी, एक तो कत्यूरी यानी कत्यूरी शासनकाल की बात पूछ रहा है, उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन है, तो इनको कहते थे चाट और भाट, बेगार वसूलने वाले अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन टिहरी राज घराने से संबंधित और प्रताप शाह के पौत्र थे? करंट का क्वेश्चन है एक हिसाब से, और या फिर सुर्खियों में रहा है क्वेश्चन कहीं न कहीं। राजा प्रताप शाह के पौत्र पूछा है, तो कैप्टन सूरवीर सिंह, जनरल बिपिन रावत, ये तो हो नहीं सकता, और हरिकृष्ण रतुड़ी, ये हो नहीं सकता, गढ़वाल का इतिहास लिखा है इन्होंने। शांति दामोदर भट्ट, या ये ऑप्शन है या ये, इसका आंसर होगा ए, कैप्टन सूरवीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 26, गोरखा शासन में छिपाई हुई संपत्ति पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? तो बहता, बहता कर कहते थे उसे, छिपाई गई संपत्ति पर, और घर से भागे हुए व्यक्तियों पर रहता लगता था। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 27, टिहरी रियासत में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे? वैसे हमने अंग्रेजी ब्रिटिश शासनकाल के टोटल बंदोबस्त पढ़े हैं, लेकिन ये पूछा है कि टिहरी रियासत में तो टोटल 5 बंदोबस्त हुए थे, 5। और सबसे पहले सुदर्शन शाह ने 1823 में ट्रेल के निर्देशन में भूमि बंदोबस्त करवाया था। क्वेश्चन नंबर 28 में हम अभी, मजखाली बुग्याल किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? ये होगा गोल्फ, मजखाली बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 29, कुचिया देव गुफा कहाँ है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कुचिया देव गुफा कहाँ है? तो इसका आंसर होगा पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के अस्कोट में है ये, अस्कोट, कुचिया देव गुफा। क्वेश्चन नंबर 30, स्याही देवी और त्रिपुरा देवी मंदिर कहाँ है? तो ये है अल्मोड़ा के मंदिर, स्याही देवी और त्रिपुरा देवी, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नरी से क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सती प्रथा पर अंकुश लगाने वाला कमिश्नर कौन था? तो ट्रेल माना जाएगा। हालांकि ट्रेल ने उत्तराखंड के लोगों के अनुरूप बाद में सती प्रथा पर जो पाबंदी लगाई थी उसको वापस भी ले लिया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये था, अंकुश लगाने वाला पहला कमिश्नर पूछा है, तो ट्रेल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, चिनाब घाटी कहाँ है? तो जोशीमठ में है चिनाब घाटी, यानी चमोली में हुई चिनाब घाटी। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड में वैक्सीन कारखाना, तो ये पटवा डांगर में है, नैनीताल के पटवा डांगर, पटवा डांगर, नैनीताल के पटवा डांगर वैक्सीन कारखाना। क्वेश्चन नंबर 34 में आ चुके हम लोग, उत्तराखंड में IIM तो कहाँ है? तो काशीपुर में IIM, तो इसका आंसर होगा उधम सिंह नगर, यहाँ पर काशीपुर। करंट में एक क्वेश्चन होगा, अभी काशीपुर सुर्खियों में आया है, भारत की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में नाम है IIM काशीपुर का, तो ये करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा जून 2023 का। और हमने जो टेस्ट सीरीज, सॉरी करंट अफेयर का जो सीरीज शुरू कर रखी है, तो जनवरी से लेकर मई तक हम टेस्ट
करंट अफेयर का पूरा टॉपिक डाल चुके हैं। अब 25 या 26 जून को हम जून 2023 का करंट अफेयर आपके सामने अपडेट करेंगे, वहीं पर ये क्वेश्चन भी होगा। और जिन लोगों की इच्छा है कि पूरे 6 महीनों की एक ही टेस्ट सीरीज आए, तो 26 या 27 तारीख को हम पूरे 6 मंथ की एक करंट अफेयर की वीडियो डालने वाले हैं, और जिसमें 100 से 150 क्वेश्चन होंगे। आप 1 घंटे में आराम से उन्हें रिवाइज कर सकते हैं, ताकि 9 जुलाई को होने वाला एग्जाम से संबंधित जो करंट अफेयर है पूरा एक ही वीडियो में आ सके। चूंकि 6 वीडियो से पढ़ने से अच्छा है कि आप एक वीडियो से इस पार्ट को कवर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया उत्तरा क्वेश्चन नंबर 35, मोहन सिंह मेहता का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। क्वेश्चन आ भी चुका है पहले। क्वेश्चन नंबर 36, रस्किन बॉन्ड जो उत्तराखंड में रहते हैं मसूरी में किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा 1999 पद्मश्री मिला है उन्हें, और 2005 में उन्हें पद्म भूषण मिला है। क्वेश्चन नंबर 37, अमृत वर्षा पुस्तक किसकी है पूछा है? अमृत वर्षा तो भजन सिंह की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हम रीजनिंग का क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर लिखा है FRUIT फ्रूट और उनके नंबर्स हैं, और यहां पर लिखा है STEM स्टैम। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, F जो अल्फाबेट है उसमें F का स्थान 6 है, ABCDEF, F का स्थान 6 है, तो R का स्थान 18 होगा, और U का स्थान है 21, और I का स्थान है 9, और T का स्थान है 20। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से है, तो इसका मतलब S का स्थान होगा 19। अब जो भी इसमें से आंसर होगा, और ST 19 के बाद 20, और ABCDE 5, और लास्ट में M मतलब 13। तो इसका आंसर C होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पहुंच रहे हैं हम। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह का चयन कीजिए। मतलब सब एक जैसे दिख रहे हैं, आपको बताना है कि इनमें ऑड कौन सा है जो सबसे अलग है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको नंबर्स पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसा पहला नंबर लिखा हुआ है ए वाला, तो 6 और 13 के बीच 7 का गैप है, और 13 और 24 के बीच 11 का गैप होगा। 3 1 4 1 1 2, ठीक है, 7 और 11 का गैप। और में भी देखोगे, जब यहां पर देखोगे तो 8, और यहां पर भी 5 और 2 7 का गैप है, और यहां पर देखोगे तो 25 और 10 35 यानी 9 का गैप आ गया। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। तो ऐसे ही 12 और 7 का गैप है, और यहां पर होगा आपका 11 का गैप। यहां पर भी 24 और 7 7 4 11 31, और 31 10 41 यानी 11 का गैप। आप देख रहे होंगे 7 और 11 का गैप, 7 11 का गैप, 7 11 का गैप, तो इसमें नहीं है, 7 और 9 का गैप है। इसका आंसर बी होगा। बस रीजनिंग का क्वेश्चन खासकर UPSSC का आपको छोड़ना नहीं है। लास्ट में रीजनिंग को थोड़ा समय देना है, और बहुत इजीली वो हो सकती है। और ये मत दिमाग में रखिए कि रीजनिंग हमें नहीं आती है, नहीं हो सकता। तो आ सकती है, बहुत सरलता से आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 40 में हम प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा कौन सा है? तो थोड़ा सा टफ है लैंग्वेज इसकी। आपने अंग्रेजी के अल्फाबेट में ए से लेकर ABCDEFG इस टाइप से पढ़ता होगा, और M पढ़ा होगा। ये पहला अर्धांश कहा जाता है, ए से लेकर M तक, और 1 से लेकर 13 तक माने जाते हैं। ये हुआ प्रथम अर्धांश। और इसका भी आधा हिस्सा देखोगे तो आप, ये लिखा है कि प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान, जब अब इनको उल्टा कर दिया जाए तो कौन सा स्थान शब्द या कौन सा वर्ग ऐसा होगा जो परिवर्तित नहीं होगा पूछा है? तो इसका उत्तर होगा जी वहीं पर रहता है, चाहे आप M को उल्टा भी कर देंगे तो इसका होगा जी, परिवर्तित नहीं होगा। कौन सा है? तो जी होगा। चलिए नेक्स्ट पहुंच रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41 में हम महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं क्या कहलाती हैं? तो जातक कथाएं काफी फेमस है। महात्मा जन्म के 500 पूर्व जन्म की कथाएं कहलाती हैं जातक कथाएं। 42, भोटिया जनजाति की सुलझी मुलझी प्रथा किससे संबंधित है? तो व्यापार से। 43, कौन सी जनजाति कोसी नदी के मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है? कोसी नदी रामनगर के आसपास का क्षेत्र, तो इसका आंसर होगा बोक्सा जनजाति। 44, परमार राज शासक अजयपाल दिल्ली के किस शासक के समकालीन था? तो सिकंदर लोदी के समकालीन। तो सिकंदर लोदी के समकालीन मतलब 1489 से लेकर 1517, ये सिकंदर लोदी का समकालीन। तो इस समय ये भी था। चलिए आगे बढ़ते। 45, पावर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये होगी पावर टोंस नदी पर, देहरादून में होगी।
21-22 देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? मैंने 2021-22 का देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछा है, तो इसका आंसर होगा संदीप डुकलान जी को दिया गया है। करंट का क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। 47 महिलाओं को भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा में प्रवेश कब मिला था? भारत में सबसे पहली बार तो 1948 में मिला। मॉडर्न हिस्ट्री किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 48 किसने कहा था कि नेहरू का उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव ही हमारे स्वतंत्रता गणराज्य की जन्म कुंडली है? क्योंकि आपको पता है कि नेहरू ने भारतीय संविधान में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव रखा था और उसे हमारी स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने। तो वैसे इसका आंसर गांधी तो हो नहीं सकता, अम्बेडकर की भी नहीं, तो राधा कृष्णन और के.एम. मुंशी। अगर दोनों में ऑप्शन है तो पहले के.एम. मुंशी, इसी को बाद में राधा कृष्णन ने एक्सप्लेन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 किस राज्य सरकार द्वारा वन जॉब वन फैमिली योजना शुरू की गई? तो सिक्किम की है योजना। 50 आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले या बार्कले। 51 गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये काफी सुर्खियों में है क्वेश्चन। तो अफ्रीकी देश मिस्र अब्दे फतह अल सीनी, ये थे 2023 के मुख्य अतिथि, मिस्र के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में हम अभी, निम्न में से किसे माता बसंत उपनाम से जाना जाता है? तो ये है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को माता बसंत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 उत्तराखंड के बजट 2023 में कीवी मिशन योजना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान है? तो 16 करोड़ धनराशि दी गई है कीवी मिशन योजना के लिए उत्तराखंड के बजट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में पहुंचते हैं। 54 बसावन किस मुगल बादशाह का चित्रकार था? ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो पहले वो अकबर के समय भी रहा है, लेकिन यहाँ पर जहांगीर का प्रसिद्ध चित्रकार रहा हो, उसी की मदद से वो विदेशों में भी गया था। सिर्रे आला पुराणों का अनुवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर था 55 सिर्रे आला क्या है? तो पुराणों का अनुवाद, हिंदी में अनुवाद। हजरत आला की उपाधि किसने ली थी? 56 हजरत आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका आंसर होगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि ली थी। वैसे इसका ऑप्शन खिजर खान सैयद भी हो सकता है, लेकिन वहां पर रैयत आला की उपाधि ली थी उसने, रैयत आला। हजरत आला और रैयत आला थोड़ा सा तो ध्यान रखना, शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 57 हाल ही में पर्यावरण श्री पुरस्कार से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो जगत सिंह चौधरी जंगली। 58 ह्वेनसांग के दक्षिण अभियान के समय कांची में किस वंश का राज था? तो पल्लव वंश का। कांची के पल्लव नरसिंह वर्मन प्रथम। 59 निकोलो कोंटी किसके समय भारत आया था? बार बार आने वाले क्वेश्चन है, इस वजह से रिवीजन हो रहे हैं। देवराय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 जवाबित क्या है? तो कृषि कानून है जवाबित। शोधधार ऋण है, ये शब्द यूज होते हैं। अगर सोनधार या सोनधार, शोधधार क्या है? तो कृषि ऋण है, और जवाबित क्या है? तो कृषि कानून है। 61 कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहां? करंट का क्वेश्चन है। पिथौरागढ़ की बिर्थी फॉल में बन रहा है कुमाऊं मंडल का पहला ग्लास ब्रिज। इससे पहले ऋषिकेश में सबसे पहले बना है उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 62 प्रमोद भगत ने किस खेल में भारत को पहली बार पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया है? तो इसका आंसर होगा बैडमिंटन, पैरा ओलंपिक 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक पूछा है? तो एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में। 64 ओलंपिक 2021 में आदर्श वाक्य में कौन सा नया शब्द जोड़ा है? तो इसका आंसर होगा, क्योंकि सिटियस अल्टियस और फोर्टियस पहले से ही था, तो इसका आंसर होगा टुगेदर, नया शब्द जोड़ा है। 65 टोक्यो पैरा ओलंपिक पूछा है इस बार। हाँ, भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो पैरा ओलंपिक में भारत ने टोटल 19 पदक जीते। क्वेश्चन नंबर 66 32वें सरस्वती सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा इनमें से शिवशंकरी को। 67 में हम किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2023 मनाया गया है? तो झारखंड। 68 मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? तो अजय लांबा। सुर्खियों में चल रहा है क्वेश्चन, तो इसे ध्यान रखना आपने। 69 निम्न में से कौन सा दर्रा भारत तिब्बत व्यापार का हिस्सा नहीं है? पूछा है भारत और तिब्बत के बीच। तो इसका होगा मलारी। मलारी गांव चमोली में है, और वो
क्वेश्चन नंबर 70 में हम लोग भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र पूरे भारत के संदर्भ में आया है, उत्तराखंड के किस नगर के निकट स्थापित किया गया? तो रानीखेत घास संरक्षण केंद्र भारत का। 71 केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? केदारनाथ तो त्रासदी है, तो जून 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिथौरागढ़ में जिले के मालपा हो गए, मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई? मालपा बादल फटने की घटना, मालपा भूस्खलन माना जाता है इससे, तो ये हुई है 98 में, ये होगा 17 से 18 अगस्त 1998 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। उत्तराखंड में भाबर पेटी में किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती है? भाबर में किस प्रकार की जलवायु है? तो इसका होगा उपोष्ण, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है, उष्ण नहीं होगा, शीतोष्ण भी नहीं होगा, शीत भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा उपोष्ण, मतलब सब ट्रॉपिकल कहते हैं इसको। पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई, उत्तराखंड कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका आंसर होगा 6904। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला का मुख्यालय कहाँ है? तो अल्मोड़ा में। बोसी सेन ने 1924 में इसकी स्थापना की थी। उत्तराखंड का सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला हर्बल पार्क तो माणा में है, यानी चमोली में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 किस हिमालय क्षेत्र में कौसानी एक पर्यटन स्थल है? मतलब जो पर्यटन स्थल कौसानी है किस हिमालय में पड़ेगा? तो लघु मध्य हिमालय में पड़ेगा। वैसे भी उत्तराखंड के जो पर्यटन स्थल है सब मध्य हिमालय में अधिकतर। चलिए आगे बढ़ते हैं 78। उत्तराखंड के निम्न कवियों में से किस एक को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्राप्त है? तो गिरीश तिवारी गिरदा, लीलाधर जगुड़ी को मिल चुका है, मंगलेश डबराल और वीरेंद्र डगवाल सबको मिल चुका है। 79 क्वेश्चन है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? एक नया परमाणु संयंत्र बनाया जा रहा है गोरखपुर हरियाणा, गोरखपुर हरियाणा की गोरखपुर में, ध्यान रखिएगा, एक गोरखपुर यूपी का है। क्वेश्चन नंबर 80 है जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जल जन अभियान की शुरुआत कहां से की है? तो यह है सिरोही से। जल जन अभियान की शुरुआत हुई है पूरे भारत में और जल संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 81 भानु अथैया को फिल्म गांधी हेतु बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर अवार्ड कब मिला था? तो ऑस्कर से संबंधित क्वेश्चन है, चूंकि इस बार ऑस्कर सुर्खियों में है भारत के लिए, तो 1983 होगा इसका आंसर। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो WAN, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। 82 क्वेश्चन था। अब आ रहा है 83 कोबोल भाषा कंप्यूटर के क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय, गणित, बच्चों की शिक्षा और कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यवसाय में। 84 क्वेश्चन में अब है हम, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, मतलब आउटपुट है, तो इसका आंसर होगा ये बाहर कोड। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। 86 में आ गए हम लोग, करंट के क्वेश्चन फिर दिखाई दे रहे हैं। तो 86 क्वेश्चन है पांचवी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तराखंड बड़े राज्यों में कौन से स्थान पर था? तो 11वें स्थान पर था उत्तराखंड बड़े राज्यों की लिस्ट में। और 87 भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर था? तो दूसरा। ये दोनों क्वेश्चन करंट के थे और इंडेक्स से थे। इंडेक्स से संबंधित एक वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, तो उसको भी आपको अच्छी तरह से देख लेना है फिर से। क्वेश्चन नंबर 88 आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है फिर से, मिक्स्ड डबल्स के उप विजेता कौन है? भारत की जोड़ी इस बार मिक्स्ड डबल के उप विजेता बनी है, तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। ये क्वेश्चन नंबर 90 यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा शहर को खतरे के दौरान एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो इसका आंसर है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन में संकट चल रहा है रूस और यूक्रेन के मध्य, इसलिए वहीं का ओडिशा शहर है जिसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जा चुका है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 91 में हम ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा हुई, यानी ब्रिटिश सरकार देगी। भारत का कौन सा व्यक्ति है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स 23 का आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में किया है? कहां भी हुआ है पूछेगा तो ये फ्रांस, फ्रीजेक्स 2023 फ्रांस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93
हर पेमेंट डिजिटल, काफी सुर्खियों में चल रहा है प्रश्न, किसने प्रारंभ किया है भारत में? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 94 हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर कौन चुने गए हैं? तो नेफ्यू रियो। मूलतः संविधान में क्या अनुपस्थित था? मतलब जब भारतीय संविधान बना तो उसमें क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बाद में जोड़े गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 96, अनुच्छेद 249 का संबंध किससे है? तो राज्यसभा, राज्यसभा के विशेष अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 97, पीएम प्रणाम नामक कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो कृषि गोबर खाद को प्रोत्साहन, यानी देसी खाद को प्रोत्साहन और जैविक खादों का प्रयोग करना अधिक से अधिक। 98, मानसूनी जलवायु को पश्चिमी घाट के कर्नाटक में क्या कहा जाता है? तो चेरी ब्लॉसम। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से कौन पश्चिमी घाट की सबसे उत्तरतम चोटी है? थोड़ा सा देखने के बाद आपको आइडिया आएगा। पश्चिम वेस्टर्न घाट की सबसे उत्तरतम चोटी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 99 को फिर से देखते हैं। दोदाबेट्टा तमिलनाडु, अनाईमुडी केरल, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ब्रह्मगिरी कर्नाटक। तो इसका मतलब ये होगी इसका आंसर महाबलेश्वर महाराष्ट्र। और लास्ट 100वां क्वेश्चन, स्थानीय पवन ब्लिजार्ड कहाँ बहती है? तो ये है उत्तरी अमेरिका। ब्लिजार्ड उत्तरी अमेरिका में बहने वाली लोकल विंड है। तो ये थे फटाफट 100 क्वेश्चन। इसी कड़ी में ये सीरीज हमारी जारी रहेगी और तब तक के लिए आप लगातार इन वीडियोस को देखते रहें और अपना करंट अपडेट्स करते रहें। करंट से संबंधित 2 वीडियो तुरंत ही आपके सामने होंगे। चलिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।